सुबह से उठ जाते यार बैंक वाले। क्या ये सर दिखा रहे सर। हाँ बोलो ना। विनर उस पे क्लिक करो। बहुत फायदा है। एक मिनट, ये विनर है, गलत है ये। क्रोम ओपन करो, उसमें इसको डाउनलोड विनर। नहीं यार, दे कॉपी करता हूँ। नेट नहीं चालू है? क्या? ठीक है, फिर जाने दो, बाद में कर लेना। और क्या बोलूँगा। देखो मुझे जरा जो बाहर अंदर का तो पहले से देखो, आपको करंट ना लगे। गर्म नहीं हो रहा आप लोगों को? सर इसमें से कौन सा ये वाला है? इसमें आपने क्या है, ये विनर डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं है उसके अंदर ना, और इंटरनेट नहीं चल रहा बोल रहे हो। इसे ऐड नहीं कर सकते एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो उसको राइट क्लिक विंडोज से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप। विंडोज में भी एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होता है। देखो ऐसा ये पेन ड्राइव डाउनलोड कर रहे हो? देखो, इंस्टॉल अभी जैसे ये मान लो मेरे पास एक है में, देखो ये दिख रहा है आईपी स्कैनर। इसको राइट क्लिक, इधर ये देखो यहाँ पर ओपन विथ, ये VLC आ रहा है। चूज अनदर ऐप, विंडोज का ऐप भी यूज कर सकते हो। नहीं दिख रहा है, इसके लिए अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन रहता है, वो डाउनलोड ही करना पड़ेगा। इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? सुबह से नहीं चल रहा है क्या? ये वायर कहाँ से क्यों निकालते हो? इंटरनेट बंद होगा ना अगर ऐसा है तो। आपके यहाँ चालू है? अच्छा, ये प्रैक्टिकल चल रहा है। अरे पेन ड्राइव में रखा है ना, ये अपना विनवर्ड। ये आईपी बंद नहीं किया है। ये देखो डिसेबल किया है लोग ने। वही बोला था। डिसेबल किया इसलिए नहीं चल रहा है। ट्रबल शूट कर देते हैं। डिसेबल किया है बोल इसलिए रहा नहीं है चल कि रहा इधर है। वो क्या बोलते हैं, इसमें लाइन में वही लाइट ही नहीं आ रहा है। उसका लाइट डिसेबल किया, हाँ डिसेबल किया। डिसेबल क्यों किया है? वो लोग ने पैकेट ऐसा चलाया था इनके। क्या हुआ, इतना अपसेट क्यों? क्या कमी हो गया है? रोने जैसा आंख में पानी नहीं भरा है? क्या कमी हो गया? जॉब से निकल जा रहा हूँ वापस वापिस शिफ्ट होने? क्यों? आप एक जगह स्टेबल क्यों नहीं रह रहे हो? अभी वापिस क्यों शिफ्ट होना चाहते हो? तो ये क्लास छोड़ दोगे? देखना पड़ेगा सर। अगर 2 महीने 4 महीना तो और है, तो वापिस से आओगे इसके साथ? ओमी पाल ब्रदर्स। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे आप? तो इतना अपसेट क्यों? एक जॉब गया दूसरा आएगा ना, रोने से जॉब मिल जाएगा। मेरे को एक चीज 10 दिन निकल गया ना इसमें अभी तो। जॉब कब गया? अरे मेरा ये 3 तारीख को। और पता आज पर पड़ रहा, मतलब पता 4 दिन के बाद अपसेट होता 2-3 है। दिन बाद ये मेरा वर्क करने के बाद बता रहे कि तुम्हारा जॉब 3 तारीख से ही बंद हो। तो पेमेंट होल्ड कर दिया ना। क्यों? तुमने किया ना, आपको आर्ग्यू करना चाहिए ना। मैं जॉब थोड़ा वो क्या? कह रहे हैं कि ये साल भर के अंदर जितने बंदे हैं ना प्रमोटर्स का पैसा होल्ड हो गया है। अरे होल्ड मतलब हमने तो काम किया है ना। जाके झोला लेके जाओ, ऐसा हाथ डालो, पूरा डिमांड से उठा के लेके आओ, पैसा आएगा पैसा दूंगा। पुलिस बुलाओ तो पुलिस बुलाओ, कह रहे कि सीधा 20-15 दिन लगेगा, कुछ है कोर्ट वगैरह का ऐसा। जो भी है वो तुम देखो। मेरा पैसा दे दो, तुम्हारे कंपनी में पैसा नहीं है क्या? जब निकाल दिया ना तो टेढ़ा बोलने का, बोले कंपनी में पैसा नहीं है क्या? मेरा पैसा होल्ड करके क्या फायदा? रुको एक काम कर, थैली लाने का ऐसा सामान बन के। सिक्योरिटी बोला तू दूर रहे, नहीं तो तेरे को भी लात मारेगा। अभी जब पैसा आएगा सब सामान ला के दे दूंगा, तब तक मैं यही बना के खाऊंगा। सीधा धमकी दे देने का। बोले पागल दिखता हो क्या? अपने मर्जी से निकाला तो पैसा तुम क्यों होल्ड कर रहा है? अगर मैं छोड़ता तो होल्ड बनता है। चढ़ बैठने का उधर ऐसा, जब उससे कुछ लेना देना ही नहीं तो डर किस बात का भाई? बोलो लीगल एक्शन लेना पड़ेगा क्या? मैं लेके जा रहा हूँ सामान, अपने महीने भर का कितना 20,000 का सामान होता है ना, 20,000 का सामान उठाओ झोला भर के। बोलो ठीक है, घर का खर्चा तो चलेगा कम से कम, दाल चावल सब उठा लो, ले जाके आदमी भर के लेके जाके। बोला सिक्योरिटी तुम दूर रहने का, नौकरी करा था मैं ना।
क्या करूँ मैं? मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा? पागल था, 10,000 रुपये का नौकरी कर रहा था, 10 लाख रुपये का नहीं कर रहा था। इसी से मेरा घर चल रहा था। अब क्या करूँ? खाने के लिए दाल चावल चाहिए ना, पैसा होल्ड रखो, जब पैसा आएगा उसमें एडजस्ट कर लेना। इतना का सामान लेके जा रहा हूँ। सर थोड़ा उसको सेंड कर दीजिए। किसको सेंड कर दूँ? कोई सर हो क्या उठा लो ना, PC01 है जो भी इसका नाम है। अभी यार इतना अच्छा मैं समझा रहा था, तुम इंटरप्ट कर दिए। ऐसा नहीं करने का। अरे तो सर वो इतना उसको समझाओ कि कुछ नहीं बोलेगा तो PC01 एक्सेस करो। आप बोलो वापस जाओ, बोलो मेरे को खाने को नहीं है, क्या करूँ मैं? बोला सर इसको मैसेज वगैरह करो। मैसेज नहीं, फिजिकल पहुंचो। काम करने फिजिकल जा रहे थे ना। जल्दी है तो जाके कंपनी से बात करो। उसको समझाओ। कंपनी क्यों? सामान इधर है ना, तुम बात करो। नौकरी पे किसने रखा था? तूने रखा था ना, तुम बात करो। अब मैं क्यों बात करने जाऊँ? झोला बड़ा लेके जाओ, 2 आदमी पकड़ के लेके जाओ, सामान भर के ले आओ, बोलो है ना मेरा खर्चे के लिए खाने का वादा नहीं है। जब मन करे तब 2 गेहूँ आटा उठा लेने का, 2 गोनी आटा दाल चावल उठा लाने का, बोलने का पैसा एडजस्ट करे, कमा के रखा है तुम्हारे पास। टेढ़ा बात करो थोड़ा, चढ़ के बोलो पुलिस बुलाने का है, बुलाओ ना, बुलाओ ना। मैं गलत कहाँ हूँ बताओ ना मेरे को। गरीब आदमी हूँ, तुम लोग के जैसा अमीर थोड़ी ना हूँ। तुम लोग का सैलरी लाखों में होगा, मेरा तो 1000 में था। थोड़ा टेढ़ा बात करो, चढ़ के बोलने का। जब नौकरी चली गई ना, तू है कौन बे ऐसा? मेरा मैनेजर था ना, उसको मैंने यही बोला था, बोला मेरा नौकरी गया ना, बोला हाँ, बोला तू है कौन बे, तू है कौन? नहीं समझता मैं सुजय श्रीजीत को। 2 महीना वो लोग के सीने पे बैठ के मूंग डाला मैं, 2 महीना। कभी भी आने का, कभी भी जाने का। बोलता है तेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में, बोला बना देना, फाड़ के फेंक दूंगा मैं। ये मुंबई है, यहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मैं कभी नौकरी ही नहीं करता था, ऐसा बता दूंगा रियल में। मैं पहली बार नौकरी करने जा रहा हूँ। और मैं इतना क्यों बोलता था? मेरे पास जेटकिंग था। और जेटकिंग कैसा है, ये इंस्टीट्यूट मेरा ऐसा ना, कल को मेरा खाने का वादा हुआ ना, खाली मेरे को बोलना है फुल टाइम, अब फिर मेरा खाने का खर्चा यहाँ से चालू हो जाएगा। मतलब मैं भूखा नहीं मरूंगा। फुल टाइम में कितना मिलता है? मिल जाए मेरे को 35,000 दे देंगे लोग आराम से। अरे ये बकवास चीज है, इसलिए तो मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ ना। ये सिर्फ अभी कैसा बताऊँ आपको, क्या समझाएंगे उसको? यहाँ करियर नहीं बन सकता है। आपको खाने का वादा है, तकलीफ है, लाइट बिल, बिजली बिल, पानी बिल परेशान कर रहा है, तो यहाँ काम करके वो बन सकते हो। ऐसा है, ग्रोथ नहीं कर सकते हो, पैसा सेविंग नहीं कर सकते हो। मेरे को ये रियलाइज 2 साल में हो गया था, मैं भाग लिया यहाँ से। इसलिए क्या बोल रहे हो? कल रख रहे हो? कल मत रखो, कल महाशिवरात्रि है, तो कल बहुत सारे लोगों को उपास है, कल नहीं हो। कल 5 तारीख का 8 है ना, फ्राइडे है ना, महाशिवरात्रि है। सर आएंगे? मैं छुट्टी नहीं मारूंगा, 2 दिन हो गया ऑलरेडी डैड के चक्कर में। कल तो मैं इंटरव्यू के लिए आने वाला था आप लोग का लेने के लिए, मेरे डैड को सडनली मेरे को लेके जाना पड़ा इसके लिए। तो मैंने उनको बोला मैम आप अपना एडमिट राउंड कर लो, टेक्निकल बाद में देख लेंगे, तो इसके लिए वो हुआ। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। ये पेन ड्राइव नहीं है यार। अरे ये गेमिंग कंसोल में यूज होता है, पेन ड्राइव नहीं है। इसका ड्राइव नहीं है, ये की है, ये गेम का की है किसी चीज का। कहाँ से निकला ये? उसको दोस्त को समझाओ, पेन ड्राइव नहीं है। हाँ गेमिंग का है, लेकिन पेन ड्राइव नहीं है, की है ये किसी चीज के लिए। पेन ड्राइव नहीं है ये, उसके गेमिंग कंसोल के लिए PS3 में यूज होता है। उधर लिखा है PS3। आप टेंशन नहीं लेने का, जो बोला ना चाहिए तो पुलिस में जाके बोलो भाई ऐसा ऐसा सडनली जॉब से निकाल दिया। आप कंज्यूमर कोर्ट में 1 महीने का नोटिस देना होता है। प्रॉपरली लेटर ये सब दिया हुआ है आपको, ज्वाइनिंग लेटर ये सब दिया है? ज्वाइनिंग लेटर का हाँ सर दिया है ना। बस आप कैसा है, मेरे को बुला करके मिस्टर जयंतीलाल बोल नहीं सकता बेटा कल से आना नहीं। कंपनी का रूल है, जब मैं नौकरी छोड़ता ना मुझे 2 महीना काम करना पड़ता है, मैं डायरेक्ट छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मेरे कंपनी में पेन इंडिया में आज मुझे दूसरी कंपनी में लगना है, तो मेरे को यहाँ पे ना जब डिज़ाइन डालता हूँ ना तो मेरे को 2 महीना रुकाते हैं। अब जब पैसा मिलता है 2 महीने का, पैसा वैसा का कोई बांधा नहीं है, सब देगा वो लोग। एक फॉर्मल कंपनी आपको सब कुछ देगी, लेकिन जब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ तो मुझे 2 महीना करना पड़ रहा है, तो तुम मुझे सडनली कैसे निकाल सकते हो? समझे? तो वो चीज़
आप बोल सकते हो। डाउनलोड करो सर, उसका वो भेजा था ऑनलाइन। हाँ वो सब रखो, बोलो भाई सडनली मुझे इनका कितने दिन पहले इन्फॉर्म किया? ये मैं 3 तारीख के बाद मुझे बोला आपको 2 महीने का पगार देना पड़ेगा, 1 पिछला महीने दिया, का इस 10 दिन का वर्किंग वाला नहीं, हाँ बिना वर्किंग के भी उसे देना पड़ेगा। उसका जॉब छोड़ने का क्राइटेरिया कितने दिन का है? मतलब आप नौकरी छोड़ जाए तो कितने दिन देना पड़ता है? वगैरह में सब नहीं ऐसा नहीं चलता सर, वो तो मतलब रखे उसके बाद नया बंदा है तो उसको हायर किया, ऐसा चलता है तो। लेकिन मान लो आप अपने मर्जी से नौकरी छोड़ रहे हो तो कितने दिन काम करने बोलता है? नहीं बोलते ही नहीं। कल से ही चल जाओ तो फिर नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप नौकरी छोड़ नहीं सकते हो। अगर मैंने मान लो आज नहीं किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, तो मुझे कॉल आ जाएगा, क्या हो गया सत्यजीत क्यों नहीं आ कॉल रहे भी नहीं करते। हो? क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे कॉल आ जाएगा। मे भी मेरे को मिस्टर जयंतीलाल भी फ़ोन कर सकते हैं, उनको बात कर देगा सत्यजीत 3 दिन से नहीं आ रहा है। अब आया भी है फ़ोन, ऐसी बात नहीं है। तो पापा का हुआ था तो मैंने उनको कॉल करके बोला था सर डैड का हार्ट का प्रॉब्लम, वही बोले चले जाए छुट्टी में, उनको याद ही नहीं। तो बोल रहे अरे सॉरी यहाँ याद है। तो 3 दिन 4 दिन होगा ना तो मुझे वो बोलेंगे क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हो गया। ये भी की है वॉच, ये काम था, ये उनकी मिला था सर मुझे, सिग्नेचर है वो, कुछ काम का नहीं है सर ये डॉक्यूमेंट डिजिटल DSC बोलते हैं, गूगल का सर्च करो आपको पता चलेगा, DSC है ये अकाउंटेंट लोग यूज़ करते हैं। जैसे अभी मेरा बॉस हो गया, वो हर जगह साइन नहीं कर सकता ना, अच्छा तो ये लगा कि उसको डिजिटल सिग्नेचर कर देते सर हैं। इसको फॉर्मेट करके अजय फॉर्मेट नहीं, ये पेन ड्राइव, यही सेम पेन ड्राइव नहीं है। यही केस मेरे ऑफिस में हुआ था, मैट्रिक्स का ऐसा पेन ड्राइव था हमारा, वो की था, AC बनाने आया था, वो समझा पेन ड्राइव है, निकाल के लेके चला गया प्रोडक्ट के लिए। समझे। तो मैं बोला हमको तो मालूम है IT वाले को, और हमारे यहाँ कोई घुसता नहीं है, तो AC वाले घुसा था। तो मैं उसको बोला जो रिपेयर करना था उसका नंबर, मैं कंप्लेंट नहीं किया, तो उसको मैं बोला ऐसा हुआ है, तुमने किया है क्या? तो बोलता है नहीं। बोला वो पेन ड्राइव नहीं है, तुम्हें चाहिए तो मैं पेन ड्राइव गिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन वो पेन ड्राइव नहीं है, वो 8 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, 8 या 2.5 लाख रुपए का था। अभी वो मेरे को नहीं पता, लेकिन बोला वो सॉफ्टवेयर है, उसका की है, वो नहीं रहेगा तो अनलाइसेंस हो जाता है। तो बोला डर रहा था, मतलब बता दो, मैं किसी से ये बात, इसलिए मैंने डायरेक्ट तुम्हें कॉल किया, ना कि AC वाले मेन कंपनी को बोला। तो बोलता है सर मेरे पास मतलब ला के दो, तो उससे मैंने 16 GB का पेन ड्राइव दिया खुशी से। मतलब मांग लो अगर चाहिए तो, लेकिन ऐसा निकाल के मत लेके जाओ, कुछ काम चल रहा हो, कुछ कॉपी हो रहा हो, मान लो पेन ड्राइव ही रहे, कुछ हो रहा हो, इधर आ जाए तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा ना अंदर रखता है, कोई शौक से तो नहीं लगा के रखता है। तो बोला सर प्लीज़ कंप्लेन मत करना। मतलब नहीं करूँगा, ले 16 GB का पेन ड्राइव भी दिया उससे खुशी से, और वो दिया। मेरे को कुछ ये बात कही डोंगल मिल गया, उसको कुछ ये बात कहा कि उसको 16 GB का पेन ड्राइव मिल गया। नहीं जाओ, अरे इंक्वायरी बैठ जाती ना, प्रॉब्लम हो जाता था, मुझे फिर ना चाहते हुए भी AC वाले का नाम लेना पड़ा। तो मैं तो हर किसी के लिए पहले यही कोशिश करता हूँ कि उसे बचा लिया जाए, ना कि उसे फंसा दिया जाए। ठीक है, ये की है वॉच गार्ड, डालो DSC पता चलेगा, गूगल करोगे तो पता चलेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। इधर मिला था सर। क्या बोल रहे हो? नहीं, 2 कंपनी होती है, कब पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी होती है जो बेसिक टाइम पे काम करती है, जैसे 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, 8 से 8.5 घंटा, मिनिमम 8 घंटा। अगर आपको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है तो वो लोग 9 घंटा कर देते हैं, अपने वर्किंग आवर में से कट नहीं करते हैं। तो अगर उनका टाइमिंग फिक्स है कि 9 बजे खुल रहा है, 6 बजे बंद हो रहा है, उसके बाद कोई आदमी काम नहीं करता है, तो आपको वही टाइम करना पड़ेगा। और मोस्टली IT कंपनी 24/7 रहती है, और जो 24/7 रहती है 8 बजे से नहीं, ऐसा नहीं अलाउ करते हो लोग। सर्टिफिकेट वो अपना टाइम बताएंगे, और अगर 24/7 रहेगा तो हर 15-15 दिन में रोटेशन शिफ्ट रहता है। मतलब पहले 15 दिन 7 से 3, दूसरे 15 दिन 2 से 10, और दूसरे 15 दिन आपका 10 से सुबह के 7, ऐसा रहता है। तो उसमें आपको चॉइस मिलेगा कि जैसे कुछ फैमिली में कुछ काम आ गया, प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो वो लोग रोटेशन रखते ना, हर कोई रात भर हर दिन नहीं काम कर सकता ना। क्योंकि ये देखो, अगर रात में कौन सी लोग प्रेफर करते हैं जिसमें सोने मिलता है। आपको पता चल गया यहाँ सोने नहीं मिल रहा रात को, तो वो कोई भी रात नहीं लेता, बोलते नहीं रात का नहीं लेंगे हम। जब पता चल जाता है सोना है ना, तो उधर होल्ड लगी रहती है कि रात वाला सिर्फ लेंगे, दिन में अपना काम करेंगे, रात को ऑफिस में जाके सो जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो वो केस में लोग रात वाला ढूंढते हैं। जिस केस में रात में सोने नहीं मिलता ना, उस केस में रात वाला कोई नहीं लेता है।
तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी, अभी मेरा कैसा है देखो मैं बता रहा हूँ, मेरी कंपनी ना पहले 24/7 थी, अब वापस से 24/7 वाली है नेक्स्ट मंथ से होने के लिए, मतलब 24 घंटा चालू रहेगा। तो मेरा कैसा है, जो एम्प्लॉय वर्किंग आवर है, वो जो अकाउंटेंट है, जो बाकी काम करने वाले हैं, वो लोग आते हैं सुबह 9 बजे और जाते हैं 7 बजे। तो सब 9 बजे, मतलब मेरे यहाँ 9 का टाइम ही नहीं है, 10 बजे से शाम के 7 बजे तक है। तो 10 बजे लोग पहुँचते हैं, 10 साढ़े 10 तक पहुँचते हैं, 7 साढ़े 7 तक निकल जाते हैं। तो मैंने अपना टाइम अलग क्यों करवा के लिया, क्योंकि मेरे साथ ना कोई बेवकूफ़ी कर रहा था, तो उस बेवकूफ़ी में मैंने पानी फेंक दिया। जो मेरे साथ जॉइंट बंदा था ना, वो आता था 10:30 बजे, जो उस दिन उधर खड़ा था ना, वो आता था 10:30 बजे, जाता था 7 बजे 7:30, और मेरे को रहना पड़ता था 9 बजे तक। क्यों? उस समय मिस्टर जयंतीलाल गड़ा 12 बजे आते थे और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक रहते थे। तो कभी भी ना उनको ज़रूरत लग जाता था तो मेरे को रहना पड़ता था। तो मेरे साथ ये रोज़ हो रहा था, तो मैंने 6 महीना झेला। अब देखो सुबह 7 से 9 बैच लेता था, 9 बजे निकलता था, 10 बजे पहुंचता था, फिर 10 से रात के 10-11 बजे तक रहता था। तभी वो रोज़ रहता था, मिस्टर जयंतीलाल गड़ा ना रोज़ रात तक रहता था, 12 बजे रहता था। प्रॉब्लम यही टाइमिंग का, काम का मेरा कभी वादा नहीं हुआ, तो मेरे को रहना पड़ता था। हाँ, बिगनिंग का बात करो, एकदम बिगनिंग का वो बताता, वो अलग कहानी है। तो इसमें मेरे को रोज़ वहाँ पर ऐसा हो जाता। तो मैं ना 6 महीना झेला, प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया, तो मैं खुद मिस्टर जयंतीलाल गड़ा के पास गया। मेरा सर मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं किसी से बोलता ना, वो नहीं, ऐसे ही मेरा वाउचर का भी हुआ था। तो मैं गया सामने, बोला सर ऐसे ऐसा मेरा प्रॉब्लम है। तो बोले तू चाहता क्या वो बता, प्रॉब्लम मत बता। मैं बोला सर मैं 12 बजे आना चाहता हूँ। तो बोला क्यों? बोला सर आप आते हो ना। बोले मेरे आने से तुझे क्या करने का है, ऐसा बोले। बोला आप 12 बजे आते हो, लेकिन आप जाते हो 10 साढ़े 10 बजे तक, तब तक मुझे रुकना पड़ता है। तो मैं सुबह 10 बजे आ रहा हूँ, आपके जाने तक वेट कर रहा हूँ, मेरे को पहला ही चला जाता है। तो सर वर्किंग आवर ज़्यादा हो रहा है। तो बोल रहे तू पैसा बढ़ाने का बात कर रहा है क्या? मैं बोला नहीं, मेरा वर्किंग आवर कम करने की बात कर रहा हूँ। तो बोले कितने बजे आना चाहता है? बोला सर 12 साढ़े 12। तो बोला ओके, मैं वो ओके लेकर आया, फिर सबको बता दिया कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर है, अब कोई मेरे टाइमिंग पे उंगली उठाने का नहीं। वो दिन था, तब से मैं आज 4 साल से यही टाइम पे जाता हूँ, 12 बजे, 12-10 तक पहुँच जाता ऑफिस में। तभी स्टार्टिंग में मतलब आपको सारे काम असाइन करेंगे, जिसका काम नहीं है वो भी देंगे, तो चुपचाप करते रहेगा। एक बार अंदर हाँ वो आने ही वाला है। आप आवाज़ ऊँचा नहीं करने का, गुस्सा नहीं होने का। जिसको गुस्सा आएगा ना वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जब आप घर से निकलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा मैं काम करने नहीं जाऊँ, मन में ऐसा भावना आएगा, क्योंकि रोज़ आप लोग को आपको परेशान करने वाला आदमी वहाँ बैठा रहेगा, समझे। कि जब समय के साथ आप कंपनी में पकड़ बना लोगे ना, नहीं वो हरामी होते हैं वो हरामी होते, कंपनी उनसे नहीं चलती है सर। वो कहीं और के जैसे 4 साल आया था तब भी परेशान करते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, आपको सबसे पहले क्या सिखाया गया, यही कंपनी तेरे को मिलेगी ज्वाइन होने के लिए। वो ना उसकी कमियां गिनाएगा आपको, लेकिन खुद बराबर वहाँ रहेगा। लेकिन सर वो जैसे कि मेरे में तो आ गया 4-5 वो कहीं तेरा कौन सा सीनियर पोजीशन पे वो नहीं, तो सीनियर से सीनियर पोजीशन पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन आप जूनियर और नए हो ना, तो ये सब प्रॉब्लम आने ही वाला है। एक्सपीरियंस दे देगा ना, आपसे सारा काम कराएंगे। कोई भी बोले ये कर दे, ये बिल भेज दे, ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, ऐसा होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब आपका पकड़ बनेगा ना, आप सबके रंग रंग से वाकिफ हो जाओगे कौन कैसा है, फिर आपका मुंह खुलना चालू होगा। 8 घंटा मतलब हाँ सर वही बैठे रहता था, सुनते रहता था, सबका करते रहता था, क्या करोगे। मैं जब ज्वाइन किया तो एक बांगर करके था, वही मुझे ज़्यादा परेशान करता था, समझे। बांगर, फिर बाद में और भी 1-2 जन आए, मेरे से जूनियर भी आके मेरे को चढ़ने की कोशिश करते थे। बोला ये चला तेरी सुनूंगा मैं, ऐसा मैं बोल दिया था, तेरा सुनूंगा चल। अभी कुछ देर बाद इनका भी नहीं सुनूंगा, और पीछे तो सुन रहा है कि मेरे बारे में ही बोल रहा है। बोलता है तू मेरे बारे में? बोला हाँ तेरे बारे में ही बोल रहा हूँ, नया हूँ इसलिए सुन रहा हूँ, समझा। तो बोलता है मेरे को जब फीडबैक लेगा तेरा बुरा फीडबैक दूंगा। बोला दे देना मेरा बुरा फीडबैक, ऊपर वाला तो मेरे साथ है ना, यही कंपनी है क्या? तूने ही बोला था ना किधर आ गया, यही कंपनी छोड़ दूंगा। तभी मैं ये क्यों कर सकता था, क्योंकि मेरे पास फैमिली नहीं थी और जिम्मेदारियाँ नहीं थी सर पे।
तो जब आपके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है ना तो परेशान मेरा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। समझे। अरे भर भर के काम मिलेगा आपको, आराम से मिलना ही मिलना है, आप बस ग्रेजुएट रहना। बाकी वो रहोगे ना, कोई माई का लाल आपको हिला नहीं सकता है, बस यही। क्योंकि आपके अंदर का डर नहीं रहेगा ना तो आपको कोई नहीं हिला सकता है, समझे। बस वही होता है, हम डरते हैं इसलिए लोग हमको परेशान करते हैं। और डर किस बात करेगा, अभी मेरे यहाँ जो बोला ना बांगर, वो 10वीं फेल है, लेकिन वो उस कंपनी में लगा एज अ प्यून, काम करते 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 अंदर ही अंदर ग्रोथ करके। हम पीछे से आते हैं, हम लेते हैं 35,000 रुपया, वो बेचारा 10 साल से काम करके ले रहा है 35,000 रुपया। उसको इस चीज़ का बहुत तकलीफ होता है। तो एक बंदा था, वो बोला पढ़ लिख लिया तो तेरे को तकलीफ नहीं होता था ना, ऐसे मुंह पे बोला। वो बोला तेरा सैलरी कितना है, वो सबसे यही पूछता है जब भी कोई नया आता है, सैलरी कितना है। तो एक मुंहफट था, अब तो बता दिए थे तो वो तकलीफ हो गया था। तो एक मुंहफट था, बोला क्यों, तू बढ़वा देगा क्या? तो मैं बोला ये लगता है इंटरटेनमेंट देख के आया है। तो उसको तो जैसे ही बोले उल्टा जवाब देता था, तो बोलता है सैलरी रख, तो बोलता क्यों, तू बढ़वा देगा क्या? तो बोलता है नहीं, मैं सुरेश से बात करूँगा ना। मतलब किसके लिए? बोलता अपने लिए कि मेरा सैलरी कम क्यों है। बोला हाँ ठीक है। चलो ओके, हम लोगों को एक्टिवेशन करना है। मैंने लास्ट शायद इंस्टॉल कर दिया था बट एक्टिवेट नहीं किया था, तो एक बार देख लेता हूँ। विंडोज आज विन वर्ड ओपन करके, अगर वर्ड ओपन हो जाता है तो मतलब इंस्टॉल हो गया है। तो देखते ऑफिस 365 दिखा रहा है, मतलब प्रॉपर अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। मुझे वहाँ ऑफिस 365 नहीं लिख के आना चाहिए था। अब देखते हैं मेरे पास लाइसेंस कितना है, मजा आएगा। ये प्रॉब्लम है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैंने तो क्या डाला था, ऑफिस 2019 डाला था, तो यहाँ ऑफिस 365 क्यों दिखा रहा है? देखो अकाउंट में जाओ, तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक्टिवेटेड नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। हर्सल लॉगिन है, तो इसको साइन आउट कर देते हैं, इसलिए सब तकलीफ होता है। यस कर दो, फिर क्लोज करते, वापस लॉन्च करते हैं। तो ये हटाना पड़ेगा ना सर 365 का? हाँ मैंने हटाने के लिए लॉग आउट किया ना, उसका लॉगिन था इसके लिए। वापस देखते ना, अभी भी वही आ रहा है, यूज़र 1। अच्छा ये लोग सब साइन इन है ना पहले भी। वापस क्लोज करते, वापस लॉन्च करते। अब मनोज आ गया। ये लोग मतलब इसमें प्रैक्टिकल्स हुए ना, इसके लिए। विकास आ गया, वो बंद हो गया ना, सर कुछ हो गया। आकाश आ गया। ये सब आपको भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हमने सेम सिस्टम में किया है ना। मेलर आ गया, सत्यवीर आ गया, मिस्टर आकाश वापस आ गए, मुकी आ गया। अब साइन इन आ रहा है, क्लोज करते वापस लॉन्च करते हैं। अब नहीं है ना ऑफिस 365, क्योंकि ऑफिस 365 के यूजर लॉगिन थे। वापस क्लोज करके देखो, स्क्रीन पे देखो, अगर आपको ऐसा आ रहा है तो साइन इन रहेगा। देखो नहीं आया ना। अब देखते हैं अकाउंट में मुझे एक्टिवेटेड आ रहा है, आपको नहीं एक्टिवेटेड आ सकता है। अगर नहीं एक्टिवेटेड आएगा तो कैसे एक्टिवेट करेंगे वो बता देता हूँ। ठीक है, अभी एक्टिवेटेड है ना। अगर नहीं एक्टिवेटेड आया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कल ही बोला था आपको बंद करना है डिफेंडर। इसमें दिखता है कि मुझे डिफेंडर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। मैं तो सोचा था जाऊंगा मस्त खाऊंगा यार, क्या हुआ था कि वो कैंसिल हो गया? ठीक है, ये बंद कर देना। जब भी कोई आप क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो इसको पहले बंद करें। अगर ये बंद नहीं हो रहा है तो एंटीवायरस चेक करो, एंटीवायरस बंद करना पड़ेगा। इसको बंद किया और मुझे क्रैक रन करना है, तो मैंने कल किया हुआ था यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डाउनलोड पे। ये देखो ये रहा, इसके अंदर ये दिख रहा है एक्टिवेटर, ये यूज़ कर लेंगे हम लोग। ये मेरा वाला नहीं है, मेरा वाला नहीं है, ये रहा, ये रहा। उसके अंदर बहुत सारे फाइल थे, देखो ये रहा, ये था। तो
इन्फो में जाएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा में जाएंगे, और ये तो जिप है, ऑनलाइन KMS ये यूज़ कर लेंगे हम लोग। अलग अलग फाइल में अलग अलग रहता है, आपके लिए अलग था। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑनलाइन KMS और अंदर देखते हैं ऑनलाइन, और ये देखो एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन, और ये रहा एक्टिवेट। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस कर देंगे, तो ये ढूंढ करके ऑफिस को खुद ही क्रैक कर देगा, समझे। आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग एक्टिवेटर अलग अलग मेथड में होते हैं। तो डिफेंडर बंद करके करना है, तो इस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हो ऑफिस को। चलो अब सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन ओपन करने का कमांड देख लेते हैं, और वो चेयर्स थोड़ा अरेंज करके बैठ जाओ ना। सर इसमें क्या कर दिया भाई यार? हाँ कोई लॉगिन किया है क्या? पूरा बंदी उड़ा दे भाई। क्या उड़ा दिया? क्या लगा इसका बगल में किधर है? बंद चालू करो ना। और इंटरनेट का नहीं जरूरत है यार अभी, है तो बराबर ना क्या भाई? लगा भाई इसका फ्लैग लगा। इंटरनेट का जरूरत नहीं है यार, वर्ड एक्सेल है ना, बस अभी थोड़ा करे। देखो मंडे से भरने वाला ये क्लास बहुत मजबूत बनने वाला है, मैंने उन लोगों को बोल दिया है कि भाई, और आप लोग आके अपना अपना सिस्टम ऑक्यूपाइड कर लेंगे, जिनके पास लैपटॉप है वो आराम से आ सकते हैं। मंडे को कौन कौन आने वाला है? देखो मंडे को राकेश जी आने वाले हैं, फिर इसलिए उसके पहले ही पार्टी वार्टी जो भी करना है कर लो। बीका जी आएगा और राकेश कामले आएगा, फिर उसके बाद एक और बंदा, हाँ एक अंग्रेज आएगा, वो भी आएगा, 2 अंग्रेज हो जाएंगे। वो बात किया था मेरे से फोन पे अंग्रेजी में, ठीक है। ये दरवाजा खोल देगा, लैपटॉप वाले सब उधर बैठेंगे। मैं गलत कैसे? आप देखो मैं बोल चुका हूँ मेरा क्लास भर गया है, फिर भी वो भर रही है, तो मैंने बोला भाई वो लैपटॉप वाले लोग को भर देगा, ताकि वहाँ पे डेस्क पे बैठ के वो कर सके। भाई फैन किधर है? ठीक है। और वो लोग दोनों तो मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब चालू हो, तो वो लोग को आज बोल देना भाई, मंडे से मुंह दिखा देना यहाँ पर। एक बीका जी और उससे अगर बात होता है कामले जी से, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। फिर भी अरे नहीं, वो एक बाहर, ये दोनों को तो संभाल लेते हैं अपन, बीका जी और इसको। एक है ना बोला अंग्रेज, उसको बोलेगा तो वो उसको कंप्लेंट करेगा, क्या नाम है, किरण मैम नहीं, वो दीपिका कर लेते हैं ना सर, अभी तो टाइम है ना। क्या पार्टी कर लेते हैं। शनिवार को क्या प्रॉब्लम है? शनिवार को एक काम करते हैं, बाहर जाके आप लोग खुद ही अकेले खा लेना, जंक्शन में ग्रुप बना के छोड़ दो, जाने दो। नहीं मंडे नहीं हो सकता है, यही 3 दिन के बीच में करना है तो कर लो, ठीक है। नहीं फिर कैंसिल कर दो, जाने दो। ऐसा 2 लीटर का पेप्सी लाओ, एक गिलास पी के सब खत्म कर लेंगे। 100 रुपये में कहानी करता हूँ, सब लोग 5 रुपये दे देना, वो छोड़ो कुछ मत देना, मैं ही 100 रुपये देता हूँ, ताकि ठंडा लाके सबको पिला देना। देखो इस तरह से मैसेज आएगा, अपने आप हो जाता है। क्या किया सर आपने? एक्टिवेट किया कैसे? मतलब क्या, कहाँ थे जब बताया मैं? अरे अब भी यही बैठे तो अब भी रन किया मैं। अरे कुछ डाला तो ये फाइल को राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मैंने बस लॉन्च किया, अपने आप उसने एक्टिवेट कर दिया। फिर आ करके आप विनवर्ड ओपन करो, विंडोज आर विनवर्ड, और फिर उसके बाद यहाँ चेक करो अकाउंट में ये एक्टिवेटेड ऐसा लिख के आना चाहिए। बस एक्टिवेशन यही प्रोसीजर है। अच्छा चलो ठीक है, 19 हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पर, और मुझे वहाँ पर 16 दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? 19 ही है, ठीक है 19। चलो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं ये एप्लीकेशन ओपन कैसे करते हैं, बराबर। देखो हो गया, फ्री हो जाओ फिर कर लेना, थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। कैसे मतलब टेबल ओपन लेते हैं, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। वर्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट है विनवर्ड। ये लिख लो, टू ओपन अ वर्ड यूज कमांड विनवर्ड, रन में विनवर्ड, ठीक है। टू ओपन अ वर्ड विनवर्ड। टू ओपन अ एक्सेल आपको लिखना पड़ेगा ओनली एक्सेल, यहाँ पर सिर्फ एक्सेल लिखोगे तो एक्स ओपन हो जाएगा। एक्सेल देखो, एक्सेल ओपन हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। एक्सेल ओपन हो गया,
तो सिर्फ एक्सेल लिखोगे तो ये ऑफ बन जाए, तो ओपन है एक्सेल। विनवर्ड डालना है। हाँ विनवर्ड डालना है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा प्रशांत से, आउटलुक पढ़े थे ना हम लोग पीछे, आउटलुक पढ़े थे ना हम लोग, सबने देखा था। आउटलुक ओपन करने के लिए क्या कमांड था? हाँ आउटलुक, ठीक है। आउटलुक ओपन करने के लिए लिख लो, तो ओपन आउटलुक, वो नहीं रन करने वाला, फिर भी दिखा देता हूँ रन करके। आउटलुक, आउटलुक भी इसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो हो गया ओपन। देखो प्रोफाइल बनाने बोल रहा है, क्लोज किया तो आउटलुक क्लोज हो जाएगा। तो ये आउटलुक ओपन करने के लिए आउटलुक। अच्छा, पावर पॉइंट ओपन करने के लिए मुझे पावर पॉइंट ओपन करना है, तो विंडोज 7 पावर पीएनटी, पावर पॉइंट के लिए। अच्छा, पावर की स्पेलिंग में डब्ल्यू छूट गया, पावर पीएनटी, पावर की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? पावर पीएनटी, पावर पीएनटी, ठीक है। विंडोज 7 पावर पीएनटी। तो ये ओपन करने के लिए शॉर्टकट है। इमीडिएट ओपन करने के लिए आप एक्सेल के लिए एक्सेल यूज़ कर सकते हो, वर्ड के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो, पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी यूज़ कर सकते हो। बराबर। अच्छा, पीडीएफ एडोबी का प्रोडक्ट है, ठीक है। पीडीएफ एडोबी का प्रोडक्ट है, वर्ड का मतलब माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। तो पीडीएफ एडोबी का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बराबर। ये सब पूछते हैं, हाँ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वो पूछेगा वर्ड से पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हो। पीडीएफ से वर्ड कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। हाँ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बराबर पीडीएफ। मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेन देन जो हम करते हैं पीडीएफ में करते हैं। एक्स मतलब वर्ड और एक्सेल रेयर होता है, ज़्यादा करके क्या दिया जाता है? पीडीएफ दिया जाता है। कल को आप किसी कंपनी में रिज्यूम भेज रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वर्ड नहीं भेजना है, आपको क्या भेजना है? पीडीएफ भेजना है, ठीक है, बराबर। वर्ड भेजोगे तो थोड़ा वो समझा लगता है बेवकूफ़ है क्या, ऐसा कोई सोचता नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देर से आड़े होते हैं ना, अपने आप को सारा और दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं, वो लोग ऐसा सोच लेते हैं, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप रिज्यूम किसी को भेजते हैं तो क्या भेजोगे आप? पीडीएफ भेजोगे, बराबर। डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं भेजने का। अच्छा चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग ये सब पे बात करेंगे जो मेरे को बेसिक चीज़ें पता है। जैसे कि मुझे किसी ने बोला कि आप वर्ड में एक टेबल बना दो, किसी ने मुझे बोला वर्ड में एक टेबल बना दो। जैसे किसी ने बोला मुझे बिल बना के दे दो, ऐसा था। मतलब जैसे हम ये जालसाजी करते, खाना खाते ही नहीं है, दुकान का नाम एड्रेस फोटो खींच लेते हैं, यहाँ पे बिल बना के प्रिंट मार के साइन ले लेते हैं कि हमने इतना खाना मंगाया है, जाली बिल बनाने का काम करते हैं और बनाया है, ऐसा किया है। तो वो सब अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूँ? जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर का कोई पार्ट बेचना है, कंप्यूटर का कोई पार्ट बेचना है, मेरे पास जीएसटी रजिस्टर कंपनी नहीं है, उसने मुझसे कच्चा बिल मांगा, तो आप क्या कर सकते हो? सुंदरम का बुक मांग के उस पर स्टैम्प मार के बना के दे सकते हो, बट वो वैलिड है क्या? बोला नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट में चाहिए, वर्ड में चाहिए ऐसा, या पीडीएफ में चाहिए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल बनाना पड़ेगा। तो बिल के लिए मुझे फॉर्मेट रेडी करना है, तो वो कैसा होना चाहिए? तो वो वर्ड में पॉसिबल है और एक्सेल में पॉसिबल है। और एक्सेल में इजी पड़ता है कंपेयर देन वर्ड, क्योंकि एक्सेल में सेल्स होते हैं, आपको खाली सेल्स भरना है, फिर सिलेक्ट टेबल कर देना है और जैसा आपको साइज़ वगैरह चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो वर्ड में हम पहले एक टेबल वेबल बनाना सीखते हैं और पहले सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। किसी को पता है सेव और सेव एज में? आपको पता है? आपको ही पता है? आपको ही पता? मैं आंसर नहीं बोला, मैंने बोला डिफरेंस बताया, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है? आपको पता है? आपको ही पता है? आपको पता है? आपको इसका पता है? यहाँ पर पीछे सेव और सेव एज में क्या थोड़ा थोड़ा पता है? आपको भी वेदांत पता है? सेव का पता है और आपको सेव का ही पता है। अच्छा ठीक है। एक पता है हमारे श्रेयस को, क्या है सेव? सेव के बारे में पता है आपको? सबको सेव के बारे में पता है?
सेव एज भी पता है। हाँ, क्या होता है सेव में? सर फाइल सेव कर सकते अच्छा ठीक है, आपको पता है सेव और सेव एज में दोनों का डिफरेंस और बताओ। सर इसमें रीनेम कर सकते हैं सेव एज, और इसमें डायरेक्ट सेव हो जाएगा, ऑलरेडी फाइल बना रहेगा। थोड़ा और इलेबरेट करना। चलो ठीक है, थोड़ा बताओ सेव और सेव एज में डिफरेंस बताओ। हैं। सेव होता है जो अपना फाइल रहता है वो सेव रहता है, और सेव एज जो होता है जो अपना उसका कॉपी है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट सर फाइल में उसको सेव कर सकते हो, वो वही वाला फाइल दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। और जो सेव रहता है उसको वो डिलीट हो जाता है। सेव नाम डिलीट नहीं होता है, वो वाला फाइल रहता है, ये भी रहेगा, लेकिन ये दूसरे नाम से रहेगा। दूसरे नाम से, सेम नाम से नहीं रख सकते। सेम नाम से नहीं रख सकते ना, पहले से एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरे लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पर रख सकते हैं। रख सकते हैं ना। हाँ। किस कंडीशन में आप सेव एज करोगे? जैसे कि मैंने एक फाइल बना रही है जिसमें सभी स्टूडेंट के नाम है, और दूसरी फाइल में उसको सेव कर दिया जो स्टूडेंट की फाइल है उसको अलग रखना है, और सेव की फाइल अलग रखनी है। सेव में हमें स्टूडेंट के मार्क रख सकते हैं अलग, उसको सेव करके दूसरी लोकेशन पर रखेंगे। बराबर है। पीछे सेव आपका जॉब लो सेव और सेव एज किसके लिए भेजना है? इसके लिए भेजना है। नहीं आपने क्या सेव है? सेव और सेव एज में मुझे डिफरेंस बताओ एग्जांपल देकर के। सेव सर डायरेक्ट सेव होता है, हाँ वो खुद पे नाम डालता है, और सर सेव एज में अपन नाम डाल सकते हैं, एक्सटेंशन बदल सकते हैं उसका। बराबर। और वेदांत सेम है, ठीक है। सेव अब आप बताओ, ये लोग के साथ ही डेटा मैच हो रहा है सेम। हाँ मतलब Almost same. अलग अलग मतलब पीडीएफ में ये कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ और रीनेम होगा। चलो ठीक है, दोनों का आंसर बराबर है, गलत नहीं है। आपने थोड़ा जो बचा दिया उन्होंने बता दिया। देखो सेव कैसा होता है, जब मैं पहली बार डॉक्यूमेंट बनाऊंगा ना तो मुझे उसे सेव भी करना पड़ेगा या सेव एज ही करना पड़ेगा। अभी जैसे मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, लाइव दिखाता हूँ मैंने बोला विनवर्ड, बराबर है। विनवर्ड ओपन कर लिया और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने। एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया, इसमें मैंने लिख दिया हाय अमित, ठीक है। थोड़ा स्पेस चाहिए था, हाय अमित, और ये थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। ये देखो ये जूम, आपको ये MCQ आएगा ना उसमें पूछेगा कि वर्ड या एक्सेल मैक्सिमम कितना % जूम कर सकते हो, तो 400% देखो। अच्छा ये 500 हो गया, पहले 400 था, 500। तो आपका वहाँ पर ऑप्शन है 100, 40, 50, 500, तो 500 देखो 500 यहाँ पर ऑप्शन है ना, मैक्सिमम। डिफॉल्ट 100 होता है, मैक्सिमम ये MCQ में आएगा क्वेश्चन, ऐसा लिखा रहेगा मैक्सिमम जूम प्रोसेसिंग वर्ड, तो आपको वो लिखना पड़ेगा 500 टिक करना पड़ेगा। ये देखो तो 500 है, पहले 400 था अभी। अच्छा मैं एक्सेल का देख लूँ जरा, एक्सेल का कितना है। एक्सेल का कितना है, एक बार ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लूँगा। एक्सेल का 400 है, नोट डाउन ना। वर्ड का 500 है, एक्सेल का 400 है। इधर देखो वही बोला मेरे को 400 क्यों आ रहा है, मैं ज़्यादा एक्सेल दिख रहा है। हाँ एक्सेल जूम इज़ अ 400% एंड वर्ड इज़ अ 500, ठीक है। तो ये याद रखो, MCQ में ये आ सकता है, आता है। क्योंकि मैं ये क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इनका टेस्ट दिया हुआ है, तो उसमें ये सवाल आया था, तो मेरे को याद नहीं था, तो मैंने फटाक करके वर्ड ओपन किया और चेक करके फिर उधर टिक किया। हाँ क्योंकि वो स्क्रीन शेयर मतलब रहता है, तो मेरे को पहले मालूम नहीं था। पहले मैं इंटायर स्क्रीन शेयर करता था, मतलब वो जो हेड ऑफिस वाला है ना वो देखता है कि मैं कुछ दूसरा टैब तो ओपन नहीं करूँगा, और वेब कैम खुला रखता है। तो फिर बाद में मैंने उसका भी तोड़ पानी निकाल दिया। जब आप शेयरिंग करते हो ना ये मीटिंग वगैरह में, तो उसमें पूछता है कि इंटायर स्क्रीन करना है या पर्टिकुलर टैब करना है। पर्टिकुलर टैब मतलब इसमें जो खुला है ना वो एक्सेल में, सिर्फ वही, बाकी कंप्यूटर का कुछ भी करोगे उसे पता नहीं चलेगा। तो फिर मैंने टैब शेयर किया। आपने जो घर पे लेक्चर लेने का कभी तो सर पूरा नहीं मैं वैसा करता हूँ ना, मैं चाहूँ तो सिर्फ अभी जैसे मेरे को उधर फेज ये भी ओपन है ना, मेरा क्या नाम है, व्हाट्सअप ओपन है, मैं चाहता हूँ आप लोग ना देखो, तो मैं जिस टैब में पढ़ा रहा हूँ ना सिर्फ वही शेयर कर सकता हूँ। अगर इंटायर स्क्रीन कर दिया तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो सब दिखाई देगा। तो वैसा नहीं करना है तो टैब शेयर करना है। तो फिर ये जो भी मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग होता है ना उसमें, तो वो क्या करता था, पहले मुझे लिंक भेजता था ये नहीं एग्ज़ाम का, फिर उसके बाद मेरे पास लिंक आता था
कि मेरा स्क्रीन शेयर करूँ उससे दिखाई दे, और मैं क्या कर रहा हूँ स्क्रीन पे वो दिखाई दे, और वेबकैम चालू रखता था ताकि मैं चीटिंग ना कर सकूँ। तो अभी लास्ट 3 महीने से तो मैं दे नहीं रहा हूँ, बोल भी नहीं रहा, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। तो फिर कैमरा ऑन करता था मैं, फिर उसके बाद मीटिंग ज्वाइन करता था और स्क्रीन शेयर कर देता था। तो मुझे तभी समझता नहीं था कि मैं खाली क्रोम शेयर करूँ, मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर देता था, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता था और फेल हो जाता था, समझे। और पासिंग क्राइटेरिया क्या था, 20 में से आपको 80% लाना है, मतलब 16 लाना ही लाना है। मैं वो परेशान रहता था, तो 1, 2, 3 मार्क कम पड़ जाता था। तो मैं लगा यार इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने चेक किया तो पता चला कि क्रोम पहले से लॉन्च करके रखो, मतलब मेरा लॉन्च नहीं रहता था, तो जब शेयर करता था वो ऑप्शन पूछता था इंटायर स्क्रीन करना है, क्रोम करना है, तो मैं क्रोम करता था खाली। तो क्रोम में शेयर कर दिया और एक नया क्रोम लॉन्च करता था, या फिर कंप्यूटर पे जो भी कर रहा हूँ वो फिर उसे दिखाई नहीं देता था। तब मुझे पता चला कि ऐसा भी किया जा सकता है, समझे। तो फिर उसके बाद पास हो गया, क्योंकि जो नहीं समझा था फटाक करके दूसरा टैब ओपन करके गूगल कर लिया था और सिर्फ वही शेयर किया था। ऐसा हो जब आप शेयरिंग करोगे, चाहिए तो एक मीटिंग लेके दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा शेयरिंग हो गया। तो आप लोग के टाइप में वैसा नहीं है, आप लोग खाली लिंक रहेगा बस दो, हम यहाँ पे घूमते रहेंगे। हम लोग के टाइप में वैसा वो हेड ऑफिस वाले करते थे। आप लोग के टाइप में इतना कितने लोग का स्क्रीन लोगे, तो सबका क्या वो पका नहीं, वही काम बैठा है क्या कि उधर बैठ के लोग दूसरे बच्चे भी उतने हाथ भी लगेंगे उधर। ठीक है, तो ये 400 नोट डाउन कर लिया, लेकिन अभी हमको इस पे काम नहीं करना है। तो ये मैंने 500 तक जूम कर लिया। मैंने हाई अमित लिखा, हाई का ये इधर हो गया। सर ये जब मैक्सिमम पूछा है तो मिनिमम 0 है, 0 वो सवाल ही नहीं होता ना, शुरुआत तो 0 से ही होती है। मतलब होगा ना सर। अच्छा आपसे पूछ लिया आप कितने साल जियोगे, तो जजमेंटल आप बता दोगे 100 साल ना, बराबर है। मैं आपसे पूछूँ आप कब पैदा होगे, ऑर्थोपेडिक क्वेश्चन है सर। हाँ ऑर्थोपेडिक है ना, वही आपने बोला। तो हर चीज़ की 0 से शुरुआत है। आप पैदा होगे तो 0 से ही शुरुआत होगी ना, बराबर है ना। तो 0 ही इज अ मिनिमम जूम, मैक्सिमम आपका। माइनस में जूम कैसे होगा, तो मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ माइनस में जूम कैसा होगा, सर छोटा ऊपर देखते सर कहाँ नहीं होगा ना। मैं दिखा तो दिया, इधर 0 ही है बाबा, ये देखो ना, हेलो 10% कुछ तो दिखना चाहिए ना, वही कुछ तो दिखना चाहिए 10%, लेकिन वो सवाल में नहीं आता है। अगर आ गया तो नोट डाउन रख लो 10%। सर मैं तो 0 ही समझ जाता कभी, सीसीए ने बाद में चालू करा था एग्जाम। नहीं पॉसिबल है। वो परेशान करके रखा है मेरे को सीसीएनए के लिए। क्या टेंशन क्या एग्जाम के लिए, छुट्टी दे देंगे ना 2 दिन एग्जाम के। एग्जाम हो गया तो फिर अलग नया स्टार्ट बताएगा कितना ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, एग्जाम आप देते रहो और ये चलते रहेगा ऐसा है। प्रैक्टिकल क्या बोल रहे हो, एग्जाम के बाद लेंगे, जो को छुट्टी दूंगा ना मैं। आप बीच में कैसे ये हो जाएगा ना, फिर इस पर नहीं कुछ नहीं होगा, अभी मैं ये एनी ही चलाने वाला हूँ, एग्जाम तक एनी ही चलेगा। बोला था ना मैं, एनी का रिपीट चलेगा, 5-6 चैप्टर वो रिपीट चलने वाला है। और फिर प्रैक्टिकल में है ना, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कराऊंगा एनी का, ओनली थ्योरी पार्ट। नहीं एग्जाम में प्रैक्टिकल मैं लूंगा ना, मैं बोल तो रहा हूँ उस दिन छुट्टी दूंगा 2 दिन ये लोग को, वो लोग को छुट्टी दो दूंगा आप लोग आने का। जैसे 3 लोग को ही छुट्टी मिलेगा, बीका जी और उसको और वो बंदे को। बता दो ना। हाँ बताऊंगा ना मैं, शनिवार को बता देता हूँ, शनिवार को कल बता देता हूँ, कल सब रहेंगे तो बता देता हूँ कल। एग्जाम से पहले रख लो, फिर बाद में एग्जाम में जाएगा। क्या बोल रहे हो? एग्जाम ऐसा मैं सवाल लिखूंगा, आप ऐसा चीट खींचने का जो आ गया वो परफॉर्म कर लेने का। कैसा एग्जाम के पहले तो भी आप एग्जाम के बाद लेता हूँ, पहले भी ले सकता हूँ लेकिन एग्जाम के बाद लूंगा। सर एग्जाम का कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। ये क्या ऐसे बताया ना, और सर जैसे कि नहीं मुझे जो याद आएगा वो बताऊंगा, ऐसे वो तो कुछ भी रहेगा। सर बताएं। वो हेड ऑफिस से आता है, मैं प्रैक्टिकल का लूंगा बस। पेज पूछेगा ना। हाँ वो रहेगा, एमसीक्यू में वो सब रहेगा। ठीक है, ये क्या 60 रहता ना, बोला था 60 रहेगा। 60 रहेगा 1 घंटे में ना, 1 घंटे या 2 घंटे में कुछ भी। वो सब 90 मिनट जो भी रहेगा हो जाता है बाबा। आप पहली बार नहीं दे रहे हो, सबने एग्जाम दिया है, आराम से पास हो जाओगे। नहीं पास हुए तो मोबाइल लेना, धीरे से निकाल के देख लेना ना। मैम बोली कि इंग्लिश होगा तो बताएंगे। देखते हैं चलो।
इंग्लिश हिंदी में ही बता सर रहा आप हूँ। करेंगे मैं नहीं रहूँगा, 10 बजे के बाद एग्जाम होता सर है। वो करिए ना 8 बजे से वो कर दीजिए। लिंक उनका 10 बजे ओपन होता है ना। तो 10 बजे से होगा तब भी तो सर आप रहेंगे ना 1 घंटे मैं छुट्टी मारूंगा जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन मैं नहीं दिखाई दूंगा। आप लोग 10 बजे आने का, यहाँ क्लास नहीं रहेगा उस दिन, छुट्टी उस दिन सीधा एग्जाम को आने का। बहुत कर दो, एक दिन पहले छुट्टी चाहिए तो एक दिन पहले छुट्टी दे देता हूँ। बुक भी रिकॉल कर लेना सब जो नोट्स वीट्स पढ़ा था, ठीक है। चलो अब मैं करूँ, मैं सेव एज नहीं कर पा रहा हूँ यार, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है। अच्छा मैंने लिखा हाय अमित, मैं ना सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वर्ड समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब इन्होंने बना के दिया हुआ नहीं है, इन्होंने बना के दिया हुआ नहीं, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट है, अभी आपके सामने मैंने किया। तो अगर मैं सेव भी करूँ ना तो ये फाइल सेव एज ही होगा, और सेव एज तो होता ही होता है। देखो मैं फाइल पे जाता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, सिर्फ सेव, ठीक है। और मैंने ब्राउज किया, ये सेव एज ही है। अगर इस तरह से होता तो, और ये मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर नाम देता हूँ मैं टेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और ये सेव कर दिया। अब ये फर्स्ट टाइम सेव हो गया। अब मैं इसे हरदम कंट्रोल एस कराऊँ तो उसी फाइल पे सेव होता रहेगा। फर्स्ट टाइम ये आपको करना ही पड़ेगा। ये सेव और सेव एज सेम रिएक्ट करते हैं जब न्यू डॉक्यूमेंट रहता है तो, बराबर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम अमित, और मैंने कंट्रोल एस किया तो ये उसी में जाके सेव हो गया, टेस्ट। अच्छा अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसे सेव एस करना है, ठीक है। वेलकम अमित, कम एंड अटेंड लेक्चर, ठीक है, ओके मैंने ये लिखा। अब मैं इसे सेव एज करना चाहता हूँ। सेव एज में क्या होगा, आपका वो फाइल को छोड़ करके नया फाइल प्रोड्यूस कर देगा विद डिफरेंट नेम। सेम नेम से रखना है तो अलग लोकेशन पे रखना पड़ेगा, सेम लोकेशन पे सेम नाम से नहीं रख सकते, बराबर। तो मैं करता हूँ कंट्रोल एस, तो ये उस पे ही सेव हो जाए। शॉर्टकट है सेव के लिए कंट्रोल एस, ठीक है। एनी टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है, इमीडिएट प्रेस कंट्रोल एस, मतलब फाइल में जाके सेव सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस। मैं कंट्रोल एस नहीं दबाया तो मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर सेव एज करता हूँ। सेव एज सेम लोकेशन ब्राउज करके डेस्कटॉप पे अगर मैं रखता हूँ तो मुझे वो चेंज करने बोलेगा, तो मैं टेस्ट 1 रख देता हूँ, बराबर, और ये सेव कर दिया। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ तो किस में सेव होगा, टेस्ट में होगा या टेस्ट 1 में होगा, टेस्ट 1 में होगा, क्योंकि वो मेन फाइल को छोड़ चुका है और दूसरे फाइल में आ चुका है, बराबर। समझ में आ गया सेव एंड सेव एज का फंडा। अब यहाँ पे थोड़ा टूल देखते हैं, टूल क्या क्या है। अगर आप देखोगे फाइल है, फाइल में फाइल से रिलेटेड मैनेज कर सकते हो, इसे रिबिन बोलते हैं, ये जो है ना इसे रिबिन बोलते हैं। अच्छा कुछ आपको पता रहेगा तो मेरे को मॉडिफाई कर देना, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता वर्ड एक्सेल में, क्योंकि मैं इसका एक स्पेशल ट्रेनर नहीं हुआ। सेव एज की शॉर्टकट की F12 वैसे। हाँ इसका शॉर्टकट की भी है सेव एज का। किस चीज़ के लिए, सेव एज का हाँ रहेगा, F12 लिख लो, अगर ये बोल रहे तो ट्राई करके देख लेना। तो ये जो है ये रिबन बोलते हैं, जिसके अंदर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप ट्राई करके करना, F12 ट्राई करके करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो है ये रिबन है, रिबन के अंदर टूल्स को बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे इसका फॉन्ट बड़ा करना है, सिंपल। देखो अब ये ऐसे ही बता सकता हूँ मैं, तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर पर्टिकुलर फॉन्ट बड़ा करना है तो उसको सिलेक्ट करना है, पूरे इंटायर को बड़ा करना है तो सबको सिलेक्ट कर लेना है। सबको सिलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टकट यूज कंट्रोल ए कर सकते हो, शॉर्टकट की कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी, देखो नीचे और हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह यूनिवर्सल कमांड है कंट्रोल ए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी, ठीक है। अच्छा मुझे ये अमित को बड़ा करना है, तो अमित को सिलेक्ट करना है। अच्छा F11 दब गया क्या मुझसे, F11 दबेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नहीं F11 नहीं दबा, अच्छा ऊपर गया, ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। तो मुझे ना ये बड़ा करना है अमित को, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखो फॉन्ट का, मैं इस
इस तरह से बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। जो सिलेक्ट कर दूंगा उतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मेरे को ये नहीं समझता है, मेरे को ना स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो इसको सिलेक्ट करके रखो और ये बाजू में दिख रहा है अल्फाबेटिकल, तो ये इंक्रीज करने के लिए देखो बढ़ रहा है, फर्क दिख रहा है, और यहाँ पे चेंजेस देखो। और पीछे वाले लोग के लिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा छोटा कर दीजिए। अरे छोटा करो तो पीछे नहीं दिखाई देगा ना। तो और तो देख चुके हैं ना दोनों की। नहीं तो ठीक है ना, देख लेना ना, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो बड़ा हो रहा है, छोटा करना है तो ये छोटा कर सकते हो, ये देखो छोटा हो रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह से बड़ा छोटा भी आप कर सकते हो। अच्छा, मुझे किसी ने बोला इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दो, इसे रेड कर दो। तो यहाँ पर देखो ये फॉन्ट है और ये फिल है। फिलर क्या होता है, उसको आजू बाजू से हाईलाइट करेगा, और फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉन्ट कलर डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, अभी वहाँ पे रेड शो कर रहा है, ठीक है। देखो ये रहा ब्लैक है, अभी मुझे इसे रेड करना है तो मैं रेड या ब्लू या ग्रीन ले लूँ, तो देखो ब्लू मिलेगा। हाईलाइट करना है मुझे, तो ये सिलेक्ट कर लोगे तो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करते हैं ना हम कुछ चीज़ें, तो वो हाईलाइट है, सिलेक्ट करके उससे हाईलाइट है। डी हाईलाइट करना है तो वापस सिलेक्ट करो, डी हाईलाइट। अच्छा, सिलेक्ट नहीं किया है हमने। अच्छा, ये देखो नॉर्मल हाईलाइट ऐसा कर सकते हो, देखो सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। और मुझे डी हाईलाइट करना है तो वापस से सिलेक्ट कर लो, इसको कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए कर लो, और यहाँ से रेड हो गया, सभी है सिलेक्ट हो गया ना। इसको कंट्रोल ए और नो कलर कर, ठीक है। और इसको वापस से बराबर करना है तो यहाँ से ब्लैक कर दो। फॉन्ट को वापस से नॉर्मल करना है तो उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 11 या 12 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप फॉन्ट को कम ज़्यादा और उसको कलरफुल कर सकते हो। अच्छा, मुझे किसी ने बोला ये अमित को अंडरलाइन कर दो, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखो अंडरलाइन, और कमांड है कंट्रोल यू, ठीक है। मतलब आप कंट्रोल यू भी दबा दोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, हाँ फिर से बोलो। इटैलिक मतलब ऐसा थोड़ा आड़ा हो जाएगा, देखो ना कैरेक्टर देखो, उसको इटैलिक बोलते हैं, ठीक है। और अंडरलाइन करने के लिए यू प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये अमित उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो इसको राइट क्लिक करके इग्नोर कर दो। देखो यहाँ पर ऑप्शन है इग्नोर, यस इग्नोर ऑल, तो अब रेड मार्क चला जाएगा। मतलब अब हमारे नाम ऐसे होते हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी में मैच नहीं होते हैं। अब सत्यवीर को तो पहचानता ही नहीं, तो एकदम अंडरलाइन आता है, तो मैं इग्नोर कर दूँगा, तो फिर दोबारा सत्यवीर लिखोगे तो वो उसको रेड मार्क नहीं देगा। स्पेलिंग मिस्टेक वो आइडेंटिफाई कराता है नीचे रेड लाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन मुझे वापस हटाना है तो उसको वापस सिलेक्ट करो, और यहाँ पर ऑप्शन है यू वाला सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने बोला बोल्ड कर दो, तो कंट्रोल बी दबा दो तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वापस कंट्रोल बी दबा दो तो अनबोल्ड हो जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल, ठीक है। और बराबर करना है तो फॉन्ट चेंज करना है तो क्या बाद में दिख रहा है, चेंज करना यार है दिख रहा है। अच्छा, किसी ने मुझे बोला इसको बुलेट्स लगा दो, बुलेट्स, बुलेट्स मतलब नंबरिंग। तो देखो यहाँ पे बुलेट्स ऑप्शन है, देखो तो मैंने एक सिलेक्ट किया है, इसको कंट्रोल ए कर लो, तो ये देखो ये क्लिक करोगे तो बुलेट्स लग जाएंगे, ठीक है। बुलेट्स के भी पैटर्न है, आप यहाँ पर आओ, आपको कैसा चाहिए देखो, नन तो नन, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग चाहिए तो ये नंबर है देखो, जितना सब रहेगा उतने पे आ जाएगा। हाँ। और अगर ये नंबरिंग आपने अटैच कर दिया, फिर जब अगला लाइन लिखोगे तो अपने आप नंबर लगाता चला जाएगा। वो लगा दिया आपने इसके लिए, वो रिमूव रहेगा तो नहीं लगाएगा। और अगर आपको नंबर यहाँ रोकना है तो एक एंटर और कर दो, अब नंबर रुक गया, ऐसा हो गया। मतलब एंटर करके फिर एक एंटर और कर दो तो नंबर हट जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे किसी ने बोला अब ये वापस हटाना है तो कंट्रोल ए कर दो, और ये नंबर्स पे यहाँ पर आकर के नन कर दो, ठीक है। अच्छा, मुझे ना इसे सेंटर करना है, ठीक है। आज मैं मतलब सेंटर में बनना चाहता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट है, लेफ्ट सिलेक्ट है,
ये सेक्टर है, ये मियाँ भाई बनना है तो राइट है, ठीक है। वो लोग इधर पीछे से पढ़ते ना मियाँ भाई लोग, ठीक है। उल्टा पढ़ते हैं सर। शाबाश है क्लास। वो मैंने ये जमाने पहले बता दिया था, वो लोग उल्टा पढ़ते हैं। अब वो कितना उल्टा पढ़ते हैं, वो लोग का काम ही सब उल्टा रहता है। लेकिन सर ठीक है। ऐसे पढ़ते होंगे वो लोग। हाँ ऐसे पढ़ते हैं मुझसे। एक मिनट, हिंदी या मराठी या इंग्लिश या कोई लैंग्वेज उल्टी नहीं लिखी जाती, एक्सेप्टेड अरबी। उर्दू वो लोग उल्टा लिखते हैं, इसलिए सिर्फ उर्दू उल्टा पढ़ सकते हैं, हिंदी नहीं तो आपको बोलेगा जा तो आप आ जाएगा। उर्दू की गिनती भी सर वो 100 पे जहाँ से 100 होता है ना वहीं से स्टार्ट करते वो लोग उल्टा ही है ना, शुरुआती उल्टे से होता है लोग का, कारी उल्टे से। सबके त्योहार में मिठाइयाँ बढ़ती, उनके त्योहार में खून करा हुआ होता है। तो ये भी हम उसे कह सकते हैं ना कि सर ये पहले 1 से लेके 100 तक का गिनती या तो फिर उसके बाद उसको उल्टा वो नहीं होता है, ये ठीक है, ठीक है। क्या कौन यहाँ पे हमारे मुसलमान नहीं है ना कोई? विकास विकास आप कन्वर्टेड हो? नहीं तो फिर तो मुसलमान बनने के लिए ना गाय का मांस खाना पड़ता है, क्रिश्चियन बनने के लिए सुअर का मांस खाना पड़ता है। क्या बोल रहे थे? नहीं ये सच्चाई है। आप अगर मुसलमान कन्वर्ट होगे ना तो अगर लड़का है तो उसे सबसे पहले अपना जो है पेनिस कट करवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद बकरा खाना, मतलब बैल खाना पड़ेगा, बैल भैंस खाना पड़ेगा, ठीक है। ये वो लोग का नियम है, जो है वो सच्चाई है। तो आपन हिंदू ही ठीक है। और सर क्रिश्चियन में क्या, खाली सुअर का मांस खाओ और उन लोग से पैसा लेके जाओ और एक बियर का ग्लास पियो, पैसा भी देंगे। पैसा भी देते लोग। ये मुसलमान लोग पैसा नहीं देते, क्रिश्चियन लोग पैसा देते। मतलब खाने का पैसा देंगे। खाने का पैसा नहीं, क्रिश्चियन बनने का खुशी से मिलेगा। आपको घर खरीदने की इच्छा है, आप लोन नहीं लेना चाहते हो तो एक क्रिश्चियन को पकड़ो, बोलो भाई मेरे को क्रिश्चियन बनना है, वो फिर यूनिटी से मिला देगा, बोले बस मालाड में घर दिलवा दो, ठीक है, बढ़िया एकदम अच्छा घर दिलवा देंगे और क्रिश्चियन बन के रहो। लेकिन घर पाने के बाद वापस हिंदू नहीं बन देगा, समझे? फिर वो लोग बनने नहीं देंगे ना। आपने पैसा लिया ना, पैसा लिया डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रहेगा। हाँ, सब नाम चेंज, फिर विकास फर्नांडिस हो जाएंगे आप। लेकिन सर वो अगर जैसे सर करने के बाद सर बेच लिया घर, फिर गांव जाकर ढूंढ के निकालेंगे, आपको काट डालेंगे वो लोग, गांव पहुंच जाएंगे। सर कैसे सब आधार कार्ड वगैरह सब इधर करवा सब देंगे। बदली करवा देंगे आपका। वो उनका आदमी रहता है, उस चीज के नौकरी करता है वो लोग के पास, वो आपके साथ रहेगा, देखेगा, रोज आपको 1 हफ्ता सुअर का मांस खिलाते रहेगा, बोले खाओ। चर्च भी भेजेगा, संडे तुमको वहाँ हाजिरी लगाना पड़ेगा। अरे जा इधर क्या बैठा है तू? और पूरे मोहल्ले में पार्टी ए, तू जा रहा है रुपेश, चले जा रहा है। वापस जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जाओ। भाई मियाँ भाई मेरे सर मेरे में नहीं आ रहा है। क्या क्या मियाँ भाई बनता है तुम्हें? 1 2 3 अरे हो गया। लिखेगा तब आएगा 1 2 3 4 डॉट लिखा है सर। इतना बड़ा बढ़िया आपका यार। ये नहीं सर ग्राफ है वो, मेरा बट इधर से क्या बोल करेगा? इधर से क्या बोलेगा? स्केल है सर से आएगा। वो, पता नहीं देखिए मैं बोलो मैं तो है वो क्यों देखा, बोलो ना क्या नहीं ऑप्शन आ रहा है, इधर तक क्या बोल रहे हो? डिपेंड है, इसमें कुछ नहीं डिवाइड ऐसा सर मेरा यही आ रहा है बार-बार देखिए। 10 तारीख को कुछ तो इसमें है जो लगा एक पॉइंट आना अलग एक से आना नहीं है और तुम्हारा रूल भी अगर नहीं वो समझने मुझे खुद नहीं समझ तो मैं क्या बताऊं उनको। कौन क्या करके चला जाएगा वो दुखना पड़ेगा ना। कोई तो एंटीवायरस सेल कुछ थे जो वो है ना ये राव ये निकाल दोगे तो वो हो जाएगा। अवॉइड है ये निकाल दो, पिरामिड निकाल दो, ओपन प्रोसेस निकाल दो और ये राव निकाल दो तो फिर हो जाएगा वो उसको कंट्रोल करता है। हाँ अनइंस्टॉल करो पहले वो सॉफ्टवेयर, गलत अनइंस्टॉल नहीं हुआ है, मैंने बोला था अनइंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर निकाल देना। अच्छा ठीक है चलो ओके।
आएगा स्केल के लिए परेशान मत हो, मेरे को गूगल कर लो हाउ टू गेट स्केल, अभी बता देगा ये कबाड़ चला हो जाए। मेरे को नहीं पता है, मैं बोला मैं वर्ड एक्सेल एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं भी आपको वर्ड एक्सेल एक्सपर्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये सब रेगुलर जिंदगी में। जैसे कि रिज्यूम में बताते हैं बनाते हैं तो उसमें लिखो। हाँ तो मैं रिज्यूम बना के दूंगा ना, मैं बोला ना एक दिन इंग्लिश का लेक्चर लूंगा और मैं ही रिज्यूम बना के दिखाऊंगा बस। मैं बना के दूंगा रिज्यूम, आप चिंता मत करो। रिज्यूम क्या है, उधर नाम लिखा बन गया, आपको नहीं कुछ करना है, मेरा रिज्यूम लेके नाम बदल लेना, टेंशन क्यों ले रहे हो, फॉर्मेट भी मिलता है। सही मैंने चैट जीपीटी बोला था वो वापरा नहीं आप लोगों ने, बना ना उसमें लिखा है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, वही कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल दो और नाम बदल दो। ऑनलाइन के एक्टिवेशन की केएमएस कॉल ऑनलाइन वाला तो इंटरनेट लगेगा, हाँ, तो बिना इंटरनेट एक्टिवेट नहीं होगा। उसका नंबर आ रहा है सब कोड डालने के लिए। हाँ तो नंबर 4 डालो, जो ये भी बताया था मैंने कल। चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको छोड़ दूंगा, ये सब फटाफट क्लिक करके देख लेना। अच्छा मुझे ये सेंटर वापस करना है तो ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हो जिसमें लाइनें सेंटर में हो जाएंगी, क्या है यार, और ये वाला ऑप्शन दोनों सेम ही है बराबर। उसके बाद मुझे ये जो दोनों के बीच का इधर सुन लो विकास, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं ना कि हमको स्पेस नहीं चाहिए रहता है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर रिमूव स्पेस बराबर। या मुझे ना यहाँ पर एक लाइन चाहिए सिंपल, तो ये इस तरह से ऐसा करने का और एंटर कर देने का, लाइन बन जाएगा। इस पे क्लिक कर, इस पे क्लिक कर। अच्छा रुको यार। करके क्या बताएं, क्या बता, सर ने क्या बताया? मैं सर करने सर, यही आपने- चीज है। आपने सर ये बताया कि ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए अगर पढ़ के लिखे। एक नंबर कैसे कम होगा, कैसे कम Appreciate होगा, करो। कैसे कम होगा? यही बोला था मैंने, देखो आपके भाई बोल रहे हैं, ये बोला, ये तो मैं बता दिया था। सेकंड से सेकंड, ये तो सेकंड लास्ट था। नहीं सर, वो कैसे होगा ये पूछिए। कैसे होगा, कैसे होगा, ऊपर वो दिखा ना लाइन, किधर करे सर? ये वाला लाइन, नहीं उसके ऊपर और ये वाला, साइड में। ये वाला, हाँ ये इससे जूम कम होगा, पता मतलब नहीं, स्पेस कम होगा। ठीक है। मैंने लेकिन वो नहीं बोला था, आप देखो आपको आ रहा है, मेरा बात सुनो, माइनस वाला मेरा बात एक मिनट, जब वो नहीं सुना अभी खत्म कर देता है। आपको आ रहा है बहुत कुछ की बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं आ रहा है ना आपको, बराबर ना जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं आ रहा है ना। नहीं मैं कर रहा था। अच्छा ठीक है, देखो मुझे ये स्पेस निकालने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, इस तरह से सिलेक्ट करके ये स्पेस रिमूवर है कि ये इस तरह से रिमूव एड स्पेस, स्पेस ऐड हो जाएगा। रिमूव करना है सिलेक्ट करके रिमूव स्पेस। मैंने बोला मुझे यहाँ पर लाइन चाहिए, रिज्यूम में आपको लाइन की जरूरत पड़ती है ना, इसके लिए तो आप इस तरह से इतना कर दो और एंटर कर दो, थोड़ा सा 4-5 किलो तो भी हो जाएगा। माइनस की हाँ डबल लाइन चाहिए तो इक्वल मार दो और एंटर कर दो, डबल लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन डबल लाइन डाल सकते हो। क्लियर हुआ? अब इसमें वो तो टेबल बनाना पड़ेगा ना, ये टेबल नहीं था। कैसा हम हेडिंग डालते हैं तो हमें बीच में लाइन डालना है, ऐसा रिज्यूम में देखा होगा लाइन, ऐसे ही डालते हैं लाइन। ठीक है बराबर। वापस चाहिए सर, ये ऑब्जेक्ट लिखने के लिए चाहिए। जैसे मुझे लाइन चाहिए, जैसे मैं लिखा सत्यवीर, चलो इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ, मैं कंट्रोल ए करके सब क्लियर, पूरा डिलीट करना है, कंट्रोल ए बैक स्पेस सब डिलीट हो जाएगा। फिर से लग गए हो, सर इसने काट दिया था, मैं बोल रहा हूँ मत छुओ उसका कंप्यूटर, मत छुओ। सुन लो, हो सकता है मैं पका रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये जानना चाहिए आपको। अब ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। कितना लिखोगे, कितना लिखोगे, बराबर है ना, लिख रहे हो, जो भूलने जैसा लगे वो लिख लो। अब मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है। एडवांस नहीं है, ये बेसिक है, लेकिन ये बेसिक तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को, बराबर है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक कंपनी का गणेश इंटरप्राइज लिख देता हूँ मैं। गणेश इंटरप्राइज, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, देखो ये रेड मार्क से मुझे पता चलता है, तो मुझे बता रहा है क्या चाहिए आपको।
इंटरेस्ट चाहिए, इंटरप्राइज चाहिए, गलत है स्पेलिंग। क्या है इंटरप्राइज की स्पेलिंग? ENTERPRISE या ZE है? देखते हैं आप सही हो। हाँ सही हो। अब गणेश इंटरप्राइज है तो मुझे ये क्या करना है, लिख लिया, इसको सेंटर में लाना है, सेंटर में ला दिया। ठीक है, थोड़ा बोल्ड करना है मुझे तो बोल्ड सिलेक्ट कर दिया, थोड़ा बड़ा चाहिए बड़ा कर दिया। अब मुझे इसके नीचे लाइन चाहिए। ठीक है, तो लाइन के लिए मैं ऐसा स्पेस दूंगा और एंटर करूँगा तो लाइन आ जाएगा। अब मुझे लाइन का कलर जो है वो थोड़ा अलग चाहिए, या और लाइन मुझे रेड मार्क चाहिए। कंट्रोल Z मैंने किया, अनडूइंग करने के लिए कंट्रोल Z। अंडू आता था अनडूइंग, ठीक है, नहीं तो आपको बकरे काट दूं सब देगा। ओके, हाँ, नहीं जो सच्चाई है जो मन में आया वही बता दिया। अंडू हमको जब पहली बार कंप्यूटर सीखे वो बोला अंडू, बोला यार ये तो अंडू बिंडू बढ़ा रहा है। ठीक है, एंटर कर दोगे, कलर ब्लैक ही रह रहा है, रेड नहीं रह रहा है। ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं वो भी कलर होता है कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर ले लिया। अब मैं यहाँ पर इंटरप्राइज के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे एड्रेस लिखना चाहता हूँ। एड्रेस होता है ना, ठीक है, तो लक्ष्मी अभी आ रहा है। अच्छा ये रेड आने दो, एड्रेस रेड में फॉन्ट के लिए है ना, वो लाइन वगैरह के लिए भी रहेगा। लाइन के लिए लाइन के लिए बाय करना पड़ेगा। ये लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी चिट फंड अच्छा, ये फॉन्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए। और यहाँ पे नंबर लिख दिया 400123, ये पिन नंबर हो गया। हाँ, ये सो रहा है। कौन सो नींद आ रहा है? सो जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। योगेश्वरी वेस्ट मुंबई, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल तमाम बेस बोलो। 032। ओके, अब ये मुझे क्या चाहिए, थोड़ा छोटा करना है। देखो इसको बोल्ड हटा देंगे। अब इतना भी क्रिश्चियन बन जाओ सही नहीं हो। इंग्लिश बोलने नहीं लगाया सर। कौन क्रिश्चियन बन जाए? ये सर तमाम 032 बोल रहा है। नंबर ही लगाया सर। क्रिश्चियन तो बने नहीं ना, लेकिन बनने जा रहे हैं। क्रिश्चियन सर इंग्लिश सीखना जरूरी है। इंग्लिश बोलने लगा है ग्रुप में। अच्छा, इसको सेंटर कर दिया आपने। हाँ बोलने लगा सर। सेंटर कर दिया, ये इग्नोर कर देते हैं हम लोग। आपको फटाफट आंसर मिलता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एड्रेस गणेश इंटर, ये लेटर हेड होता है इसका, ठीक है, ऐसा लेटर हेड होता है। और ये तो मैंने नॉर्मल लिखा, बट ये एक्चुअली ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसके लिए हेडर और फुटर यूज़ करते हैं, वो बाद में बताऊंगा। अभी मैंने ऐसे नॉर्मली बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बना दिया। अब इसके नीचे मुझे चाहिए बिल। बिल चाहिए, तो बिल के क्या कर रहे हो, कौन सा प्यार मोबाइल चल रहा है? ठीक है, एक मार्कर ले लेते हैं। तो मैं बता दूं कितने मुझे कॉलर और कितने मुझे लाइन चाहिए और उसको कैसे एडजस्ट करना है। देखो, एक बिल के अंदर मैं एक बिल ही बना रहा हूँ, फिर आपको ये टास्क करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, एक टेबल हो गया, एक लाइन हो गया, ये हो गया SR नंबर, ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया क्वांटिटी, और ये हो गया रेट, और ये हो गया टोटल। और यहाँ पर इस तरह से रहता है, ठीक है, इनवॉइस में जो भी। और नीचे कुछ और लिखना है तो लिख सकते हैं आप, लिखना। मुझे ये टेबल बनाना है इस वर्ड के अंदर, ठीक है। तो पहले रफली मैंने ड्रॉ कर लिया, कितने, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मेरे को बताओ ना। कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। सही है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम सर इसको बोलते हैं। कॉलम खड़ा हुआ होता है ना सर।
कॉलन है, रो है। क्लियर, बराबर है, सही है, ये कुछ गलत नहीं है ना? मेरे को याद नहीं है इसलिए मैं मेरे तेरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ रो ये है, कॉलन ये है। वही है ना सर? वही है, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं लिखा भी वही है। अच्छा ठीक है, कितने कॉलन है? 1 2 3 4 5, 5 कॉलन है। रो 1 2 3, रो कितने हैं? 3। अब ये मेरे को पता चल गया। अब मैं टेबल में जाऊंगा, इतने रो और इतने कॉलम लूंगा, ये टेबल अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ कहीं टेबल होगा, दिखता ही नहीं मेरे को टेबल। ठीक है, अच्छा टेबल का दिख रहा है, ड्रॉ टेबल। ठीक है, देखो ड्रॉ टेबल। अच्छा ये तो मेरे को रफली आ रहा है, मेरे को रफली ड्रॉ वाला वो एक आइकॉन होता है, इंसर्ट में आता है सर, इंसर्ट में आता है, बराबर। इंसर्ट में ड्रॉ टेबल, ये देखो इंसर्ट ड्रॉ टेबल। अच्छा ये वापस से हम वही आ गए, हमको मैनुअली नहीं बनाना है, हमको ये नंबर डाल के बनाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कॉलम 5, कॉलम 5 है ऑलरेडी। अच्छा लगता है लास्ट टाइम बताया 3, और फिक्स, ऑटो फिक्स अभी रख देते हैं और ओके कर देते हैं। देखो आ गया, क्या हो गया सर? बराबर है, हाँ सही है ना? अब इसको साइज करेंगे, साइज करने के लिए हम इस तरह से एक्सपांड करेंगे, फिर ये यहाँ पर ले लेंगे, फिर ये यहाँ ले लेंगे। ठीक है, और इसको अरे यार सिलेक्ट को थोड़ा और छोटा देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टेबल। उसके बाद अगर आप साइड वगैरह कुछ देना चाहते हो तो ऐसा दे सकते हो। देखो ये टेबल के अंदर जो भी आप रखना चाहो वैसा रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसा नंबर, ऐसा नंबर। ठीक है, थोड़ा इसका कॉलम बड़ा कर देते हैं ताकि ये, फिर उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, ठीक है। तो गणेश इंटरप्राइज का ये पर्टिकुलरली स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव हो गया। तो ये इस तरह से बिल बन गया। फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर रहता ना अथॉरिटी का सिग्नेचर, तो एंटर कर दो। अच्छा टेबल ऐड हो रहा है, कंट्रोल जेड, एंटर कर दो और सेंटर हटा करके इसको साइड में ले लो या लेफ्ट में ले लो। तो लेफ्ट में हम वहाँ देखते हैं ना सिग्नेचर रहता है दुकानदार का, क्या लिखते हैं? SINGN सिग्नेचर, जीएसटी नंबर लिखना है। उसको कुछ रहता है प्रोप्राइटर, ऐसा कुछ लिखा रहता है, प्रोप्राइटर एंड ऑथर कुछ ऐसा रहता है। अभी सिग्नेचर लिख देते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल एस कर दिया। अब ये बिल रेडी है, आप इसको प्रिंट करके इसके अंदर मार्केट में दे सकते हो और यूज कर सकते हो, बराबर। अच्छा ये तो मुझे पीडीएफ में चाहिए। अगर मैं प्रिंटिंग वाले को देता हूँ कि भाई मेरे को प्रिंट करके इतना मोटा बिल बना के दे दो, तो मुझे ये प्रिंटिंग में देना पड़ेगा, तो उसको पीडीएफ भेजना पड़ेगा। फिर वो अपने सॉफ्टवेयर में डाल के खाली कॉपी पेस्ट करके प्रिंट मार देगा। इसे प्रिंट में लाने के दो तरीके, आप या तो पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हो या तो सेव एज कर सकते हो। मैं दोनों ही तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास पीडीएफ का प्रिंटर होना चाहिए, तो प्रिंटर चेक कर लेते हैं पीडीएफ का है या नहीं। तो कंट्रोल में जाते हैं और चेक करते हैं पीडीएफ का प्रिंटर है या नहीं। हार्डवेयर एंड साउंड, फिर डिवाइस एंड प्रिंटर। मेरे पास पीडीएफ का प्रिंटर है ही नहीं, तो पीडीएफ का प्रिंटर कैसे मिलेगा? आप एडोबी एडिटर डालोगे तो पीडीएफ का प्रिंटर आपको मिल जाएगा, बराबर।
ये सेम चीज एक्सेल के लिए एप्लीकेबल है, सेम चीज, ठीक है। चलो, तो सेव एज करके मुझे पीडीएफ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेव एज, और यहाँ पर ऑप्शन ब्राउज कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई डेस्कटॉप पे चले जाओ, और यहाँ पर ऑप्शन है, क्या दिख रहा है, ये वर्ड है ना, इसे मैं पीडीएफ सिलेक्ट कर दूंगा, बराबर, और इसको सेव कर देंगे। सर स्टेशन चेंज करने में भी हो जाएगा? उसमें ऑप्शन था पीडीएफ में। सर अगर हम डॉट और पीडीएफ लिख दें ऐसा तो हो सकता है क्या? नहीं होगा। देखो ओपन हो रहा है पीडीएफ पे, ये देखो आ रहा है टेस्ट वन का पीडीएफ हो रहा है, खुल रहा है। प्रिंट में भी होता है, देखो बन गया, ये पीडीएफ आ गया। क्लोज कर देता हूँ और एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो, इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो ये पीडीएफ आ सर जाएगा। जैसे हम रिज्यूमे क्रिएट करते थे एक ही पेज में, अगर हम चाहें ये पीडीएफ निकालने के लिए तो कैसे करते हैं? पर्टिकुलर पेज, हाँ जैसे वो उसमें थोड़ा सा बनता है फिर आधा सेकंड पेज ले लेता है ना, तो उसको एक में करना चाहता है। वो आप जैसा वर्ड में रखोगे वैसा ही होगा। इसमें है फाइल, लाओ दो करके दिखा देता हूँ। आप कुछ गलत कर दोगे इसको। मतलब सर एक ही पेज में नहीं आता सर, आगे पीछे पेज में हो सकता है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल था। सवाल सुनो, फिर से सवाल बोलो। तो जैसे पेज है इसका फ्रंट में ये लिख लिया, अभी सेकंड पेज में वो आता है, तो मैं चाहता हूँ उसके पीछे बैक साइड में हो जाए ऐसा। वो तो सर प्रिंट वाला देखो जवाब देखो, प्रिंट करते वक्त वहाँ ऑप्शन होता है आगे बोथ साइड, उसको टिक करना। इसमें मैं कैसे आपको पीछे का पेज दिखाऊं? नहीं हो सकता है। इसमें हमेशा आगे का ही पेज दिखाई देगा ना, इसके पीछे तो दिख ही नहीं सकता है। प्रिंट करने में ऑप्शन आता है, ये अगर एक पेज में पूरा नहीं आता तो सेकंड पेज ले लेता है, ले लेता है। तो उसके लिए वो सेकंड पेज दूसरा, इसमें सेकंड पेज में दिखाई देगा, उसमें पीछे माने तो प्रिंट करते वक्त आपको सिलेक्ट करना हो तो वो सर ये साइज की जो पेज है ना, तो ये पेज में आ सकता था ये सेकंड पेज वाला भी, बट ये क्यों नहीं आता सर? आपको फाइल लेकर मैं करके दूंगा, उसको करेक्शन करना पड़ता है। अरे सर कीजिए ना इसे। दुकान पे काम पे सर वो प्रिंट करने समय ना उसके में दिखाते सर 2 पेज में होएगा फिर 1 अरे पेज में मैं वो होएगा। नहीं कह रहा, जैसे ये पेज भर गया ना, इसमें दिख रहा है कि सिग्नेचर नहीं करेंगे अब इंस्टॉल कर एक ही पेज में छोटा हो जाएगा ना वो। मैं समझ गया इनकी कहानी। ये एक पेज में हो गया, बराबर है। हाँ, अब जब इसे पीडीएफ कर रहे हो तो आधा दूसरे पेज पे पीडीएफ में चला जा रहा है ना, ऐसा बोल रहे हो ना? या इसी में लिखना चाहता हूँ सर, ये भी वर्ड जो नीचे वाले सेकंड में आ रहा है ना, तो जगह तो है ना, इसमें एडजस्ट करके लिखो ना। नहीं आता सर। जब नहीं आता है तो दूसरा पेज लेना ही पड़ेगा। आप रिज्यूम ही 2 पेज का बना रहे हो ना, फिर 1 पेज का चाहिए तो इनका रिज्यूम देखो ना, निकालो, जेब में लेके घूमते ही हो ना। अच्छा आगे आप चाहते हो, अच्छा चलो एक बात बताता हूँ, 1 लीटर दूध हाँ 1 लीटर वाली थैली में आ सकता है ना? हाँ सर, क्या 1 लीटर वाली थैली में 2 लीटर दूध आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आपका जब डेटा ही 2 लीटर भर का है तो 1 लीटर में कैसे एडजस्ट कर सकते हो? आप समझे ना? तो आप फिर फॉन्ट छोटा कर दो, तो वो बेचारा जो रिज्यूम देखने वाला है वो बोलेगा कर जा भाई। वही से बोला सर छोटा ही करना पड़ेगा ना, एडजस्ट करना है। ठीक है चलो, अभी 9:45 हो गया, बाकी आप लोग कर लो, ये एक बिल बना लो इस तरह से और देख लो, ठीक है? सर एक मिनट आ जाइए।